अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बम्बई बिरयानी की और फुल रेसिपी शेयर करूँगी। होममेड मसाला है। अगर आपने ये पूरी रेसिपी वॉच कर ली तो आपके लिए बिरयानी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। घर के मसालों से बनाना बहुत आसान हो जाएगा और बिल्कुल भी डब्बा और पैकेट के मसाले सब छूट जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि फुल वॉच करिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो होममेड मसाला बनाने की आपको रेसिपी बता देती हूँ क्या क्या चाहिए हमको। सबसे पहले हमने ले लिया है काली मिर्ची, ले लिया है 3 टुकड़े, ले लिया है 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 अदद ले लिए बड़ी इलायची, लौंग ले लिए चंद अदद, टाटी ले लिए मैंने पाव चम्मच और साबुत मिर्चें ले लिए 15 से 20 अदद, सब्ज़ इलायची ले लिए, बादियान के फूल और जायफल जवतरी मेरे पास है पिसा हुआ। ठीक है, पिसा हुआ मेरे पास जायफल जवतरी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये सारे अज्जा को टाटरी के बगैर और ये जायफल जवतरी के बगैर डाल के एक फ्राई पैन में इसको सौते कर लेंगे हम लोग। जब सौते हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे मसाले को मिला के इसको ग्राइंड कर लेंगे। सारे मसाले एक साथ डाल देंगे इसके अंदर टाटरी बिल्कुल आधी से भी आधी पाव चम्मच जो होती है ना, वो वाली टाटरी मैंने डाली है, पाव चम्मच टाटरी डाली है। ठीक है, और ये बादियान के फूल हैं मेरे पास 3 से 4 अदद। ये सारे मसाले को हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद फिर इसको पीस लेंगे। ये मैंने सौते कर लिया। इसके अंदर मैंने डाल दिया तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद। इसके बाद ये सारा हम लोग ये इसमें मसाला जिसमें पीसता है इसमें डाल के इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। पीसने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग मेरा पूरा मसाला पीस लिया है। ये मैंने देख सकते हैं आप लोग कितना बारीक पीसा है। इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो डाल देंगे कलर के लिए। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त मेरा ये बिरयानी का मसाला। अच्छा, 1 किलो बिरयानी के लिए इनफ है। अच्छा, इसके अंदर मैं डाल दूँगी बिरयानी एसेंस और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ना, आप ये 1 से 2 महीने आराम से बना के इसको रख सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर हम बिरयानी एसेंस इसके अंदर डालेंगे तो कोई गीलापन नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी है। देख सकते हैं कोई गीलापन नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो इसका एसेंस है इसके अंदर डाल के इसको हिला दें और इसके अंदर चंद अदद मैं तेज़ पत्ता डाल दूँगी, आलू बुखारा डाल दें, इसके अंदर चंद अदद काली मिर्ची डाल दें, बड़ी इलायची डाल दें और ये दालचीनी इसके अंदर ऐड कर दें। एक बड़ा टुकड़ा ले लें तो उसको छोटे छोटे करके इसके अंदर डाल दें। अच्छा, ये देखें मैं एयर टाइट बर्नी है मेरी इसकी छोटी सी, तो ये 1 किलो बिरयानी के लिए इनफ है। इसको हम इसके अंदर भर के 1 से 2 महीने के लिए आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेश पीसे तो उसकी तो बात ही अलग है। और अगर आप इसको स्टोर भी कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा ये। और इसके अंदर से सेम बिरयानी के जो बाहर के मसाले होते हैं ना, उसी की खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये घर में मसाला बन के रेडी होगा। चलते हैं हम अपनी बिरयानी की फुल रेसिपी की तरफ। जो हमने बिरयानी बनानी है उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ज़रूर ट्राई किएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है। बीफ की है ना, इसमें रवात भी है और साबुत जो होती है ना, मतलब साफ बोटी जो होती है वो भी गोश्त है। साफ गोश्त भी और रवात वाला भी गोश्त है। ठीक है, 3 से 4 अदद मैंने ले लिए प्याज, 1 पाव से ज़्यादा मैंने ले लिया दही, चंद अदद ले लिए मैंने हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने 4 अदद ले लिए हैं टमाटर, 1 अदद नींबू और इसमें मैं हरा धनिया पुदीना इसमें बाद में ऐड करूँगी इसमें। और मैंने 1.5 किलो ले लिए चावल। ठीक है, 1.5 किलो बासमती चावल है मेरे पास। मैं सेला में नहीं बना रही हूँ। अगर आप सेला में बनाए तो बासमती को स्किप कर दें, आप सेला में बना सकते हैं। उसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दें चावल को 2 से 3 घंटे पहले भिगोने के बाद उसको अच्छी तरीके से धो के 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें और उसकी बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी रेडी होगी। मैं बासमती चावल में बना रही हूँ तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। इसको भिगाएंगे हम आधे घंटा भिगाएंगे बासमती चावल को, इससे अदरवाइज़ और नहीं भिगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है प्याज को ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरीके से। ब्राउन करने के बाद मैं इस प्याज को निकाल लूँगी
इसको रिमूव कर दूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही होपफुल रेसिपी है, अब डब्बों से मिल जाएगा बिल्कुल छुटकारा। अब बिल्कुल भी आपको नहीं लेने पड़ेंगे बाहर के डब्बे, बाहर के मसाले। बिल्कुल ही घर के मसाले से बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट रेडी हो जाएगी। ठीक है, हमने ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। अब ऑयल, ये प्याज का ही ऑयल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, गोश्त, जो सारा गोश्त है मेरे पास में इसके अंदर डाल के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि गोल्डन हो जाए गोश्त और जो गोश्त का कच्चापन है वो सारा निकल जाए। अच्छा, सेम मेथड आप इसको, यही पूरा सेम प्रोसेस आप इसको चिकन में भी कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस चलेगा, बस उसमें क्या होगा, चिकन को गलाने के लिए हम पानी इतना नहीं ऐड करेंगे, पानी कम ऐड करेंगे और पानी नहीं ऐड करेंगे, वो इसी में ही गल जाएगा। ठीक है, हम बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया था 1 किलो बिरयानी के लिए इनफ है, 1 किलो गोश्त के लिए, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। बाकी आप जो मसाले हों वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मिर्चें तो आप ज़्यादा मिर्चें डाल लें उसमें। अगर कम खाना पसंद करते हैं, बच्चों वाला घर है, तो फिर कम मिर्चों का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं हमारा कोई बनाने का खाना। तो मैं ये मिर्चें कम ही रखती हूँ अपने खानों में, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया अच्छी तरीके से, दही डाल दिया। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, 2 से 3 गिलास पानी मैं ऐड करूँगी। आपने जितना आपका गोश्त गलने में पानी ले ना, आप उतना पानी डालें। जब गोश्त गल जाए तो फिर चूल्हे को हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और टमाटर। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप, ये मेरी प्याज जो मैंने फ्राई की थी इसको हाथ की मदद से इस तरीके से चूरा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी क्रिस्पी मेरी प्याज ये फ्राई हुई है। इसको अच्छी तरीके से मैं चूरा कर लूँगी, बिल्कुल सी चूरा हो जाएगी और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। ठीक है, इसको इस तरीके से हम हाथ की मदद से चूरा कर लेंगे। चूरा करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये गोश्त मेरा तकरीबन गल चुका है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको हाई फ्लेम कर देंगे, चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे। तेज़ करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज जो मैंने चूरा कर ली थी अच्छी तरीके से, वो प्याज इसके अंदर डाल दूंगी और ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम क्या करेंगे, ये मेरा मज़ेदार सा बिरयानी का क़ोरमा रेडी है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और नींबू स्लाइस में काट के डाल दिए थे। ये मज़ेदार सा मेरा क़ोरमा रेडी है। क़ोरमा रेडी हो गया। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, चावल बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर से क़ोरमा निकाल लिया था पतीली के अंदर। इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसके अंदर हम क़ोरमा जो मेरे पास बिरयानी का हमने रेडी किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। चावल आपने सेम वैसे ही बॉईल करने जैसे हम बॉईल करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, हरा धनिया पुदीना डाल दिया है और दो खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद डाल दिया नमक हस्बे ज़रूरत और इसको डाल के बॉईल कर लेंगे। एक कनी पे चावल उतार लेंगे। बासमती चावल है, सेला चावल नहीं। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं इसको फुल कनी पे उतारिएगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया। इसके बाद में इसके अंदर जो मैंने स्लाइस में टमाटर काट के रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम इसके ऊपर चावल की तह लगा देंगे। चावल की तह लगाने के बाद फिर जो जर्दे का रंग है वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जर्दे का रंग अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। वो अच्छी तरीके से हल हो जाए, उसके अंदर गाढ़ या कुछ रहे ना। ये जर्दे का रंग मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया। इसको इस तरीके से हम डाल देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त होममेड मसाले से बिरयानी रेडी है। आपकी बिरयानी कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर रिव्यू दिया करें और ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।